अजीज़ान मोहतरम, शुरू के अल्फाज में आपने देखा था बाबा तो मौला अब्बास के भी हैं ना हज़रत अली, लेकिन शरफ, फजीलत और अदब का तकाजा क्या था? कहते हैं कि इसके बाप के कदमों से काबे को शरफ मिला। अपना नहीं कहा कि मेरे बाप, ये अदब है ना। और ये अदब किस तरह आया? और जो आते हैं हज़रात कहते हैं कि ये अदब इस तरह से कि जब बीबी उम्मुल बनीन अलैहिस्सलामुल्लाह अलैहा वो मौला अली के घर आई तो उस वक़्त अरबों में भी दस्तूर था, एक मुआशरे में दस्तूर होता है कि जब दुल्हन आती है तो उस वक़्त बनी हाशिम की जो ख़वातीन थी उस वक़्त वो इस्तकबाल के लिए दहलीज तक गई। जब दहलीज पर पहुंची तो इनका इस्तकबाल करने लगी ना, तो बीबी ने दहलीज दर को चूमा, दहलीज दर को बोसा दिया। उसके बाद कहते हैं कि सहन में एक मसनद लगाई हुई थी, उसके पीछे एक गाँव तकिया जो टेक लगाने वाला होता है उसको रखा हुआ था और कहा था कि बीबी इस पर बैठे। बीबी उधर नहीं बैठी बल्कि सर को सजदे में रख दिया और कहा क्या मेरे अल्लाह, मैं तेरा शुक्रिया अदा ही नहीं कर सकती, तू मुझे उस घर में ले आया जिसमें फातिमा ज़हरा रहती थी। अल्लाह, यहाँ फातिमा ज़हरा रहती थी। तो अजीज़ान मोहतरम पूछा कि शहजादे कहाँ हैं? कहा कि किन शहजादों की बात कर रही हैं? कहा कि हसन हुसैन के अलावा भी कोई शहजादे हैं। कहा कि वो उस वक़्त बीमार थे, कमरे में थे। ये बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा कि जिनकी अदब, जिनकी वफा, जिनकी तरबियत के असर का नाम है अब्बास। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि ये बीबी गई, मौला हसन के कदमों का बोसा दिया, पहला देना बीबी का, मौला हसन के कदमों को बोसा दिया, मौला हुसैन के कदमों को बोसा दिया। और बोसा देने के बाद कहते हैं कि ऐ मेरे आका, ऐ मेरे सैयद और सरदार, मैं आपकी माँ नहीं, मैं आपकी कनीज बनकर आई हूँ। अल्लाह 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 अकबर या रसूल अल्लाह या अली। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला अली मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। कोई साइल आया, उसने मौला से कुछ मांगा तो मौला ने जनाबे कंबर को कहा कि मेरे घर में जाएं और घर में जाकर कुछ अशरफियाँ ले आएं ताकि इस साइल को दे। जब जनाबे कंबर घर गए तो बीबी फिजा बाहर आई, बड़ी खुश थी और मौला अली का पैगाम भी दिया। और उसके बाद जनाबे कंबर ने पूछा कि इतनी खुश क्यों है? कहा कि खुश इसलिए हूँ, एक तो मौला अली को मुबारक देना, दूसरा मौला अली से ये कहना कि बीबी उम्मुल बनीन की आगोश में आपका वारिस आ गया। जनाबे कंबर जल्दी से गए और ये खुशखबरी मौला को सुनाई। मौला अज़ीज़ान मोहतरम बैठे हुए थे, खुशी से खड़े हो गए और जल्दी से उस घर की तरफ गए। जब घर में गए ना तो जो आते ना हज़रात की, जब घर गए ना माँ से कहा ना बीबी फिजा से कहा बल्कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से कहा, क्या ज़ैनब बेटा तुम्हारा भाई कहाँ है? भाई कहाँ है? बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी आगोश में मौला अब्बास को लिया और मौला अली के हवाले किया। मौला अली यानी कुरान नातिक ने वफा के कुरान की सारी तिलावत की। अल्लाह अकबर। और फिर कहा, देख कर कहा कि ये सारे का सारा मुझ पर है। अल्लाह अकबर। कहा बीबी ने कि बाबा आप मेरे भाई का नाम क्या रखेंगे? मौला ने सबसे पहले तो बाजुओं को चूमा और कहा बीबी ने कि बाबा लोग तो माथे को चूमते हैं, आप हाथों को क्यों चूम रहे हैं? कहा कि इसके हाथ यदुल्लाह है, ये सारे का सारा अली की शुजाअत का वारिस है। कहा बाबा नाम क्या रखा है? कहा कि इसका नाम मैंने अब्बास रखा है। अल्लाह अकबर। और आपको ये भी बताया देता हूँ क्योंकि आप साथ साथ सुन भी रहे हैं, जवाब भी देंगे इसका। देखिए अरबी में
شیر کی مختلف حالتوں کے مختلف نام ہیں، تو جو ہے شیر کے مختلف نام ہیں۔ اگر اپنی غار میں بیٹھا ہو تو اس کو کہتے ہیں اسد، اگر کسی کے اوپر حملہ کر رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں غضنفر، یا اس کی ایک حالت ہے اس کو کہتے ہیں زیغم، جب وہ کسی شکار کے پیچھے پڑ جا رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں غضنفر، جب شکار کو چیر پھاڑ دے تو اس کو کہتے ہیں حیدر۔ اس لیے جنگ خیبر میں مولا علی نے مرحب کو کہا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے کہ جو اپنے شکار کو چیر پھاڑ دیتا ہے۔ اللہ حیدری، یا علی، خدا سلامت رکھے آپ کو۔ حیدر اور عباس کس شیر کا نام ہے؟ کہتے ہیں کہ عباس اس شیر کو کہتے ہیں کہ جنگل کے دوسرے شیر جس شیر سے ڈرتے ہو اس کو کہتے ہیں عباس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں عباس۔ بی بی خوش ہو گئی، کہا اور فرمائیے بابا، کہا کہ میرا یہ بیٹا ابو الفضل ہے، صاحب فضیلت ہے۔ بی بی اور خوش ہو گئی، اور بتائیے بابا، کہا میرا یہ بیٹا ابو القربہ ہے۔ جب یہ لقب لیا نا تو بی بی اداس سی ہو گئی، کہا کہ بابا عباس، کہا مجھے خوشی ہوئی کہ میرا شیر بھائی آیا ہے، آپ نے کہا کہ یہ ابو الفضل ہے، میں خوش ہو گئی کہ میرا بھائی صاحب فضیلت ہے۔ آپ نے میرے بھائی کو ابو القربہ کہہ دیا۔ ابو القربہ کہتے ہیں معشقی کو، اور یہ مدینے میں معشقی ہوگا؟ کہا نا اے میری بیٹی زینب، یہ مدینے کا نہیں، یہ کربلا کا معشقی ہے، میرے حسین کے بچوں کو پانی پلانے والا ہوگا۔ عزیزان محترم، پھر ایک اور لقب ہے باب الحوائج، جو بڑا مشہور ہے۔ مولا عباس کو کہتے ہیں باب الحوائج۔ باب الحوائج کا کیا مطلب ہے؟ کہ دنیا کی جتنی بھی حاجتیں ہیں ان کے دروازے کا نام ہے عباس۔ اللہ سلامت، اللہ آپ کو سلامت۔